गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया पर अपनी काफ़ी कुछ बात हो चुकी है, बस अपना एक एग्जाम्पल से अपने को इसकी मैकेनिज्म बतानी थी। ठीक है, तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में रिवाइज करता हूँ कि फर्स्टली ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, या तो क्या होती है हाई टेम्परेचर, या सनलाइट, या ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, सॉरी ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में होती है। ठीक, अब जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल लिया था मैथेन का क्लोरीनेशन। ठीक है, कि मैथेन का जब अपने यूवी लाइट की प्रेजेंस में यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर क्लोरीनेशन कराते हैं तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप होता है। यानी कि मैथेन में से क्या है, 1 बाई 1 क्या होते हैं कि हाइड्रोजन एटम यहाँ से क्या है क्लोरीन के द्वारा क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने बात करी कि भाई ये जो रिएक्शन होती है इसके क्या होते हैं 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में अपन ने फर्स्ट स्टेप बताया था कि चेन इनिशिंग स्टेप या श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। तो इस स्टेप में अपन ने क्या बताया था कि भाई जो न्यूट्रल एटम होता है वो उस एटम में क्या होता है कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। ठीक है, यानी कि समांश विखंडन। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक एक्टिव फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद में। ठीक है, दूसरी बात अपन ने क्या बताई कि दूसरा स्टेप क्या होता है, श्रृंखला बढ़ाने वाला, यानी कि चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है कि भाई जो फ्री रेडिकल है वो क्या है कि न्यूट्रल एटम पर क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी कि उसके साथ क्या है कि उसको रिएक्ट करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक नया क्या बनेगा कि दूसरा नया फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होगा। और रिएक्शन क्या है कि इस तरह से क्या होती जाएगी कि एक पुराने उससे नया क्या होगा यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या है, चेन एंडिंग स्टेप था, यानी कि श्रृंखला समापन पद या श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। तो इस स्टेप में क्या बताया कि इस स्टेप में क्या है कि दोनों जो फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, यानी कि एक तो अपने जो चेन इनिशियलिंग स्टेप यानी कि श्रृंखला प्रारंभ वाले पद में बनाया, और दूसरे स्टेप में जो यहाँ पर फ्री रेडिकल न्यू फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है वो दोनों क्या करेंगे कि आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे कि एक न्यूट्रल एटम यहाँ पर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में क्या है कि संयुक्त हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे, और क्या बनेगा एक उदासीन मॉलिक्यूल यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो जब क्या है कि अब रिएक्शन में क्या है कि कोई फ्री रेडिकल नहीं रहेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो ये इसके 3 स्टेप्स थे। तो अपने एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है कि मैथिल का क्लोरीनेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अपन ने क्या बताया था, मैथेन के क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन का प्रोसेस प्रक्रम निम्न प्रकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भी फर्स्टली क्लोरीन है, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इससे क्या होगा कि क्लोरीन के क्या होंगे फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, और ये किसकी प्रेजेंस में, अपन सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गया। ठीक है, जो क्या यहाँ पर क्या हो गया, ये चेन इनिशिंग श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की बात है ये। अब क्या होता है कि सेकंड स्टेप में क्या होगा कि भाई अपने क्या किया कि जो ये फ्री रेडिकल है ये इससे क्या होगा कि एक दूसरा नया फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो वो किस तरह से फॉर्म होगा कि अपन ने यहाँ पर क्या लिया, मैथेन, इसकी क्या है कि रिएक्शन आप किसके कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ आप कराएंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा कि
ये फ्री रेडिकल यहाँ से क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3Cl और प्लस एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्लस Cl2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, HCl फॉर्म होगा और प्लस क्या होगा कि क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये फिर से किस पर, कि ये जो बना इस पर रिएक्ट करेगा, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। यानी कि अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, CH3Cl प्लस Cl। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH2Cl2 प्लस एक हाइड्रोजन का ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब क्या होगा कि नेक्स्ट ही आता जाएगा, तो ये प्रोसेस आगे तक चलता जाएगा और अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक यहाँ पर ये फॉर्मेशन इसका हो जाता है। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप कौन सा आएगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं ये स्टेप, तो सॉरी यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेप कौन सा हो गया, चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, श्रृंखला बढ़ाने वाला पद। ठीक है, अब ये स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। अब अपन ने यहाँ पर क्या बना दिया, इसका डाइक्लोरो बना दिया, मैथिल डाइक्लोरो यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, अभी हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। तो हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा कि अब इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, HCl प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में CH2Cl2 प्लस Cl, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, HCl प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ठीक है, और फिर आगे अब क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। अब ये यहाँ तक रिएक्शन हो गई। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई नेक्स्ट लास्ट स्टेप इसका क्या होगा कि अब ये क्लोरीन प्लस फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, HCl और प्लस क्या रहेगा, Cl। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगी, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होते रहेंगे इस तरह से। तो अब क्या है कि जो लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, तो ये स्टेप कहाँ तक आते हैं कि यहाँ पर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड तक, सॉरी ये रिएक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है वो कौन सा है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आता है। ठीक है, श्रृंखला बढ़ाने वाला पद। अब देखो यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल है और क्लोरीन का फ्री रेडिकल होता है, तो चाहे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, बट ठीक है। अब क्या आता है, लास्ट क्या आता है, चेन एंडिंग, और या अपन क्या है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, यानी कि श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। तो इसमें क्या है कि भाई जो यहाँ पर दो टाइप के फ्री रेडिकल बन रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन का और एक क्या बन रहा है, क्लोरीन का। तो ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा यहाँ पर, वो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, चेन एंडिंग स्टेप। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया यहाँ पर अब रुक जाए, क्योंकि अब क्या है कि इसमें कोई भी क्या नहीं है, फ्री रेडिकल नहीं बचता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप था अपना, वो क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है। अब जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, देखो इसमें क्या होता है कि भाई एक तो इसकी डेफिनेशन में बात करें तो इसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से क्या है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उस समय क्या है कि इसमें ना तो कोई परमाणु क्या होता है, ना तो कोई एटम इसमें से निकलता है, यानी कि ना तो कोई एटम का एलिमिनेशन होता है, और ना ही क्या है कि कोई इसमें जुड़ता है। केवल क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके परमाणु की क्या होती है, यानी कि एटम्स की क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है। ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं कि वो अपनी पोजीशन चेंज करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या है कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, इसका अपन एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा अपन जो फ्रिस रीअरेंजमेंट है वो अपन जानते ही पढ़ भी चुके हैं अपन 12th क्लास में, ठीक है, उसका भी आपको बताएंगे यहाँ पर। इसके अलावा अपन क्या है कि आइसोमेरिजन, वो समावेकरण या आइसोमराइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या है कि भाई आइसोब्यूटेन का जो फॉर्मेशन होता है वो अपन यहाँ पर बात करेंगे उसकी। ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेंगे। तो फर्स्टली अपन इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या होता है, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारी, ठीक है, मॉलिक्यूल से, अणु से, मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनने में, यानी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में बनने में न कोई एटम ऐड होता है और न ही कोई हटता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है। केवल क्या होता है यहाँ पर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम्स अपनी पोजीशन यानी कि स्थिति बदलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल कैसे होगा यहाँ पर कि एक अपने फेनिल हाइड्रोक्सिन की एग्जांपल लेते हैं। तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है, NHOH। ठीक है। यहाँ इसका एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो ये क्या है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, वो रीअरेंजमेंट क्या होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा, पैरा एमिनो फिनोल। यहाँ पर तो क्या रहेगा, एमीन ग्रुप NH2 और यहाँ क्या आ जाएगा OH। ठीक है। यानी कि यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से ये क्लीवेज होगा। ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, यहाँ से क्या होगा, ये रिलीज होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका आपस में चेंजिंग होगी। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, पैरा एमिनो फिनोल। ठीक है।
इसी तरह से फ्रीज रीअरेंजमेंट है, क्या आता है सेकंड एग्जांपल इसका। फ्रीज रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि भाई आप क्या लेंगे यहाँ पर, फेनिल एस्टर लेंगे। फेनिल एस्टर क्या होता है, OCOR, ये क्या है फेनिल एस्टर। ठीक है, इस फेनिल एस्टर में क्या करेंगे, फ्रीज अरेंजमेंट जो करते हैं वो किसके प्रेजेंस में होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या है कि दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, यानी कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी यहाँ पर फॉर्म होते हैं। देखो ये क्या होता है कि भाई यहाँ पर मैग्नीशियम तो बताएंगे नहीं, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एरिल जो कीटोन फॉर्म होता है, या अपने ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बोलें, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो कीटोन फॉर्म होता है वो क्या होता है कि लेस देन 370 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, कि 370 डिग्री केल्विन से कम ताप पर फॉर्म होता है। जबकि अगर अपने रूम टेम्परेचर पर करेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्टली बताते हैं कि भी इनका मिक्सचर प्राप्त होता है। तो वो मिक्सचर क्या होगा, ये तो हो गया आपका फिनोल, ठीक है ना, और इसके साथ क्या ग्रुप जुड़ेगा, COR, ठीक है ना, यानी कि कीटोन ग्रुप आ गया इसके साथ, प्लस दूसरा क्या बनेगा, ये तो हो गया ऑर्थो वाला। ठीक है, अब अपन बताएंगे पैरा। ठीक, तो पैरा में यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, OH और इस पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एरिल कीटोन। ठीक है, एरिल कीटोन बोल सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपने एक एग्जाम्पल और भी आइसोब्यूटेन का यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइसोब्यूटेन का 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आता है आइसोमराइजेशन में, कि अपन एन ब्यूटेन लेते हैं, ठीक है। अब इस एन ब्यूटेन का क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, और ये क्या है, एन ब्यूटेन। ठीक है, और इस रिएक्शन को अपन किस नाम से जानते हैं, आइसोमराइजेशन। समावयवीकरण। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद जो बात आती है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपना आता है कि ऊर्जा का चिंतन, यानी कि एनर्जी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एनर्जी कंसंट्रेशन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।